प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो हमें लगेगा कि मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, खोज की। इन सब का कारण क्या रहा? हमें एक ही उत्तर मिलता है, मनुष्य की उत्सुकता, कुछ नया करने की, कुछ सृजनात्मक कार्य करने की। इसी उत्सुकता के रहते मनुष्य ने नए नए आविष्कारों को, खोजों को जन्म दिया और हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। नित्य प्रतिदिन मनुष्य अपनी उत्सुकता के कारण ही इस देश दुनिया को एक खूबसूरती, एक ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी की बदौलत हमने उन्नति की, विकास किया है। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी उत्सुकता से इच्छा का जन्म होता है और इच्छा से मनुष्य प्रयास करता है और प्रयास करने से ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हर नए कार्य के प्रति उत्सुक बने रहें, इच्छाएं रखें और उस दिशा में ठोस प्रयास करें, मजबूती से प्रयास करें ताकि लक्ष्य हासिल हो सके। हमने पिछले वीडियो में काव्य गुण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला गुण माधुर्य गुण उदाहरण सहित हमने समझने का प्रयास किया, समझ में भी आया। आज हम दूसरा काव्य गुण प्रसाद, इसकी परिभाषा को समझेंगे और उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। हम समझ सकते हैं कि जहाँ सरल सीधे सादे शब्दों के द्वारा, ध्यान देना कि सरल सीधे सादे शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। जिस काव्य रचना में सीधे सादे सरल शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अर्थात जैसे हम समझे कि सूखे ईंधन में अग्नि की भांति, सूखे ईंधन में अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार स्वच्छ जल की भांति स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे जाए, ऐसा स्वच्छ साफ सुथरा जल, जो गुण तत्काल चित्त को व्याप्त करता है। कहने का तात्पर्य सुनते ही शब्दार्थ का तुरंत बोध हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। इसका उपयोग सभी रसों में किया जाता है। जितने भी प्रकार के रस होते हैं उनमें प्रसाद गुण का उपयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता एवं सुस्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता होती है। अर्थात काव्य पंक्ति सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता है। उदाहरण में देखिए, मुनिवर जतन करई जेई लागी, भूप राज तजी होई बिरागी।
ये पंक्ति पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ जाता है। ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत। यहाँ मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का प्रयास करती है कि बड़े बड़े मुनि जतन करके जिनके दर्शन करने के लिए प्रयास करते हैं, भूपराज राजा महाराजा उनसे मिलने के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, वही कौशलाधीश रघुपति राघव, आयु करण तो ही परदाया। वे स्वयं आप पर दया करके यहाँ लंका में पधार गए। जो पिए मानव मोर सिकावन, हे पिए यानी हे प्रियतम, हे पति परमेश्वर, यदि आप मेरी शिक्षा को मानते हैं तो सुजस होई त्रिपुर अति पावन, तीनों लोकों में आपका यश पवित्र माना जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, ऐसा कहकर कहते हुए आंखों में आंसू भर गए। गई पद यानी चरणों को पकड़कर कंपित गात कांपते हुए हृदय से शरीर से चरणों को पकड़कर नाथ भजऊ रघुनाथ ही, मंदोदरी कहती एक हे नाथ, आप रघुनाथ का भजन करो ताकि उससे क्या लाभ होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है। अचल हुई आई बात यानी मेरा सुहाग सौभाग्य अमर हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से एक उदाहरण अपने को याद रख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसी तरह नियमित रूप से अध्ययन करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लॉकडाउन नियमों का पालन भी करते रहें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।